हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आवाज़ जा रही है, सब कुछ ओके है। एक बार लट्ठू डी वाले कमेंट करते हैं सभी लोग, मोहम्मदाबाद वाले। तो जो टॉपिक चल रही थी उसको वहीं पे क्लोज रखा जाए। ठीक है, क्या टॉपिक चल रही थी ये बताइए। मैथ चला जाए या रीजनिंग पहले चला जाए? बोलिए। मैथ। चलिए। नए वाले बेचारे सोच रहे हैं कहाँ पहले दिन शुरू किए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है। तो हम लोगों ने मैथ में देख लिया था क्या? दंड आरेख देख लिया था। अरे बोलिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। जल्दी करिए, जल्दी करिए। चैप्टर का नाम है दंड आरेख। यही है। आयत चित्र है। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आयत चित्र। अब यहाँ से सबको समझ में आएगा, चाहे वो नया लड़का हो या पुराना। एक बार डायग्राम सभी लोग बनाएं। एक बार डायग्राम सभी लोग बनाएं। जितने विद्यार्थी हैं एक बार डायग्राम सभी लोग बनाएं। लट्ठुडी वाले एक बार कमेंट कर दें कि डायग्राम साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। डायग्राम आप लोगों का क्लियर है? थोड़ा बड़ा कर दें या फिर डायग्राम सही है? थोड़ा सा बड़ा कर दें। मानेंगे नहीं आप लोग। ये वाले को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ये वाले डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दें। अब सही है। चल, निर्देश को लिख लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है दंड आरेख। सॉरी, आयत चित्र है भाई। सॉरी, चैप्टर का नाम है आयत चित्र। शुरू करें। जितना फास्ट डायग्राम बनाना है जल्दी डायग्राम बनाइए। एक बार लट्ठुडे में किसी के पास या मोहम्मदाबाद में जिसके पास लिंक गया है मुझे ये कमेंट करके बता दे कि क्या आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है। आवाज़ से लेके सब कुछ क्लियर है। ये बन गया डायग्राम। बहुत बढ़िया। इतने बड़ी स्लो बना रहे हैं आप लोग डायग्राम को। निर्देश लिखिए, फटाफट फटाफट निर्देश लिखिए सभी लोग।
चलिए ठीक है राम आशीष। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। निर्देश एक बार हम पढ़ते जा रहे हैं। निर्देश लिखा है किराए के लिए उपलब्ध मकानों और किरायों के लिए सक्षम विभिन्न वर्गों के नीचे दिए गए आलेख में दिखाया गया है। आलेख का अध्ययन करके ज्ञात कीजिए या आलेख का अध्ययन करके इन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हो गया भैया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। हल्का सा छोटा करते हैं, इस डायग्राम को हल्का सा छोटा करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, ताकि आपको कम से कम डायग्राम दिखता रहे, और मुझे भरोसा है कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, चलिए जल्दी पहला क्वेश्चन पढ़िए और लिखिए जल्दी। क्वेश्चन जितना जल्दी लिखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा था, वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, लिख लीजिए सभी लोग। आलेख के अनुसार कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मकान उपलब्ध है? जल्दी करिए। आलेख के अनुसार कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मकान उपलब्ध है? क्वेश्चन लिखते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए। मेरे क्लास में बैठने का मतलब आपको क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास का मतलब होता है क्लास। लट्ठुडी हो, मोहम्मदाबाद हो, या कोई भी हो, अगर क्लास में नहीं लिखता है उसको जल्दी क्लास से निकालिए, बाहर करिए। वैसे लोग ना बढ़े तो अच्छा है हमारे यहाँ। माँ बाप के साथ धोखा देने से बेहतर है कि आप बल्कि ना पढ़े तो अच्छा है। चले भाई, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? आलेख के अनुसार अध्ययन करके कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मकान लग रहा है? तो बताइएगा सबसे ज्यादा मकान किराया रुपया में है 1000 रुपया एक इकाई का, और ये मकानों की संख्या है। तो सबसे ज्यादा मकान किसके पास दिख रहा है? बोलिए। तो आप बताइएगा, अगर हम बात कर ले जाते हैं, ये सबसे ज्यादा मकान मुझे लग रहा है कि यही वाला डायग्राम है। बोलिए सही है। सबसे ज्यादा जो मकान है, डायग्राम जिसका बड़ा रहेगा उसका मकान सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये मकान सबसे ज्यादा वालों की संख्या यही है। अरे बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रखा है? किस कैटेगरी को? 2.5 से लेके कहां तक? 3 तक। अरे बोलिए सही है। तो आप बताइएगा क्या ये वाला उत्तर सही है? गलत है। क्या ये वाला आपका उत्तर सही है? ये वाला गलत है। ये भी हो नहीं सकता। इसका मतलब आपका जो उत्तर होने वाला था, उत्तर होना था 2.5 से लेके कहां तक? 3 तक। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा पेन न लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीईटी से रिलेटेड हैं। सभी के सभी क्वेश्चन पीईटी से रिलेटेड हैं। हाँ, आज से एप्लीकेशन पे चलने वाला था मेरे प्रिय, अभी अचानक हम अभी आए हैं। ठीक है, अभी यूट्यूब पे ही पढ़ लीजिए आज भर। अरे मूर्खों। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा, जिनको पीईटी का एग्जाम देना है, पेट का, जिनको पुलिस का एग्जाम देना है उनका, ये सब उनके लिए जरूरत है। थोड़ा सा फास्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 लग गया होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखना जरूरी है। चले, क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा था वो ये कह रहा है कि आलेख आलेख के अनुसार किस वर्ग के पास 70 से 80 के बीच की संख्या में मकान उपलब्ध है? 70 से 80 की बात कर रहा है। 70 से 80 के बीच में, क्या आपको यही लग रहा है क्या? अरे बोलिए। तो हमें लग रहा है कि ये सब डायग्राम में ज्यादा हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत
नहीं है, केवल डायग्राम को देखना है और उत्तर बता के चले आना है। तो जितने लोग को लग रहा था कि पीईटी का एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि 20 में 20 नंबर आपका पीईटी के में जो मैथ आता है 20 नंबर का सार्डियन 20 में 20 आपका सही करवा देंगे। बस फर्क इतना है कि कैलकुलेशन अपनी मजबूत बना के रखे रहिएगा, क्योंकि असली लड़ाई किसकी है, कैलकुलेशन की है। और लाइव वाले जितने जुड़े हुए हैं, आज 9 बजे से हम लोग एकदम शून्य से मैथ पढ़ाने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से मैथ स्टार्ट किया जाएगा। आज 9 बजे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोगों को अगर 9 बजे रुकना होगा वो लोग रुक लेंगे, जिनका कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, जिनका मैथ सबसे कमजोर है, वो आज की क्लास देखने के लिए तैयार रहेंगे। आज सुबह 9 बजे। अब बताइएगा 70 से 80 की जो कैटेगरी है वो किसको बिलोंग कर रखा था, बताइए 2.0 से लेके 2 पॉइंट कितना, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर सी। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है उन क्वेश्चनों को लगाने में जिन क्वेश्चनों को आप देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा छोटा कर दें अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो, क्योंकि क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन लिख लीजिए तब हम छोटा करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक साथ लिख लीजिए क्वेश्चन पहले, लाइव में जितने लोग हैं। हाँ, शाम को एप्लीकेशन पे चलेगा। विकास यादव, छपने वाला है। अरे भैया पढ़ लेते मेरे भाई, प्रचार के लिए बस यूट्यूब व्हाट्सएप मैसेंजर पे लगाइए, पंपलेट तो इधर मार्केट में चल ही रहा है। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा, हम आपको बहुत कुछ भेज देंगे। आगे देखते हैं, चले भैया देखिए कुछ हट जाए। अच्छा ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हट जाएं। लीजिए भैया, विपुल हट गए। आयुष का भी इरादा होगा कि हटा दें, जल्दी करिए चले। आज थोड़ा बहुत आप लोगों का वातावरण परिवर्तन हो रहा है, तो समय देंगे, सब परिवर्तित हो गया। आज इन्वर्टर बैटरी लग जाएगा, लाइट रहे तब ना रहे तब, कोई टेंशन नहीं है। रीजन मुझे देखिए थोड़ा सा लाइव वाले बच्चे हैं उनका नुकसान ना हो, इसको भी ध्यान रखना है। ऑफलाइन वालों को तो चाहे जैसे पढ़ाया जा सकता है। चलिए इधर देखिए, चले खुराफातियों, चले थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज्यादा नहीं। अब सब लोगों के कॉपी पे क्वेश्चन होगा, इसलिए अब हमको केवल पढ़ने की जरूरत होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन करे कि मान लीजिए कि n1 उन मकानों की संख्या है जो वर्ग 1.5 से लेके 2.5 के पास हैं, और n2 उन मकानों की संख्या को व्यक्त कर रहा है जो 3.0 से लेके 3.5 के पास हैं। तदनुसार n1 n2 की तुलना में क्या स्थिति को दर्शाती है। n1 और n2, इसका मतलब यह है कि एक तो 1.5 से 2 और दूसरा 3 से 3.5। इसको थोड़ा सा कुछ पल के लिए हटा दिया जाए। अब इस डायग्राम को बड़ा कर दें, उनके लिए खासकर जो दूर से पढ़ रहे हैं। तो आप बताइएगा, कह रहा था कि 1.5 से लेकर 2, 1.5 से लेकर 2, इसी का नाम n1 है। अरे बोलिए सही है क्या। अब बताइएगा, अगर हम कह रहे थे कि 3 से लेकर कहां तक 3.5, 3 से लेकर 3.5, और इसका मतलब है कि 1.5 से लेके 2.0 तक का नाम है n1, और 3.0 से लेके 3.5 का नाम क्या है, n2। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था मेरे प्रिय कि अगर ये n1 है और ये n2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इन दोनों के बीच का संबंध कहने का मतलब ये है कि ये दर्शा किसको रहा है, बोलिए ये दर्शा किसको रहा है। अब समझ में आ गया होगा, ये दर्शा रहा है 25 को। 25 मकान है इनके पास, अरे हाँ या ना। ऊर्जा ना हो तो पढ़ने का क्या मतलब है। यहां पे जो देख रहे हैं मेरे प्रिय, वो दर्शा रहा है इस डायग्राम को, कहां दर्शा रहा है 40 तक। अब यहाँ पे ये 40 हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के डायग्राम को तो मैंने देख लिया, अब जरूरत है इसको हटाने की और इसको लाने की। बोलिए समझ में आ गया। तो आप बताइएगा, अगर हम बात कर ले जाते हैं थोड़ा सा छोटा करके, यहां देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 से, तो ये क्वेश्चन कह रहा है डायग्राम के हिसाब से चलना है मुझे, डायग्राम के साथ साथ विकल्प।
अब क्वेश्चन करा कि N2 इज ग्रेटर देन N1, क्या N2 का मान बड़ा है N1 से? N2 का मान बड़ा है N1 से, तो फिर हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी और पहला ही उत्तर मारकर और कहां बढ़ेंगे? आगे। खत्म। पूरे चैप्टर में मुझे पूरे टॉपिक में हमको लग रहा है कि ज्यादा पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल दिमाग की जरूरत है, इतना जान लीजिएगा। और याद रखिएगा, नए वाले ये सोच रहे हैं, मतलब आप नए वाले नहीं, ये सब नए हैं मेरे लिए, नए वाले अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाई चार्ट ही क्यों उठा लिए हैं, तो बस पीटी का 17-18 सितंबर का एग्जाम देकर जब वापस आएंगे तो चिल्ला के बोलेंगे सर जो पढ़ाए थे वही आया था। पहला एग्जाम पीटी है, पहला एग्जाम क्या है? पीटी है। अब ग्रुप डी वाले अगर ये सोच रहे हैं कि एक महीने में सिलेबस खत्म कर दिया जाए, तो ये उन्हीं के लिए संभव है जो 5 साल से पढ़ रहे हैं। बात सही है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम का फॉर्म कब भरे थे? 2019। तो 2019 से लेके 2022 तक क्या कर रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि एक महीने में ज्वाइनिंग करा दे? ये बात सही है कि नहीं? तो अब जितने जितने बूढ़े हैं, बूढ़े ही लोग भरे होंगे फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब यस, इसका उत्तर तो आ गया। आइए कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग बूढ़े कहते थे तो बड़ा तकलीफ होती है, अगर इसी को इंग्लिश में बोलना होता है तो क्या बोलते हैं? आई एम 21 ईयर ओल्ड बोलते हैं, नहीं? अब वहां इंग्लिश में बोल देते हैं तो बुरा नहीं लगता, हिंदी में मैंने बुजुर्ग बोल दिया तो बड़ा तकलीफ है, बाल वाल भी झड़ गया है, थोड़ा शादी में दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए पहले से फिक्स होगा तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वह वर्ग कौन सा है जिसके पास 40 मकान है? अभी अभी तो लगाए थे हम लोग, अभी अभी तो हम लोग लगाए थे। वह कौन सा मकान है जिसके पास 40, कौन वह वर्ग है जिसके पास 40 मकान है? अब 40 मकान उन्हीं के पास होगा जो ये वाली डायग्राम को इंडिकेट कर रहे होंगे, और ये वाली डायग्राम इंडिकेट करने वाले वर्ग जो होंगे 3.0 से लेकर 3 पॉइंट कितना 5। अरे बोलिए सही है कि गलत? कौन सा विकल्प भैया, कौन सा विकल्प नजर आ रहा है इसमें? ऊपर करके, चलिए ठीक है, अब बताइए कौन सा विकल्प नजर आ रहा है? बोलिए। डी वाला, ये डायग्राम है आप लोगों का। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि कौन सा एग्जाम में आया था, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग ये सोचेंगे कि आप कहीं से उठाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हम केवल टाइम पास के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए वो आज 9 बजे से जुड़े, और जिनको बहुत जल्दी सिलेक्शन चाहिए वो 7 बजे जुड़े। तो कल से सभी लोग 7 बजे तैयार रहिएगा, जितने लोग हैं। कल का आप लोगों को नोटिस गई थी लेकिन विलंब हो गया था कहने वाले को, क्योंकि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं ना कि वो इतना मस्त इंसान है, आप समझ गए होंगे। आयुष, कि अब उसके बारे में कुछ कहना ही उचित नहीं है। इनसे मैंने बोला था कि बता दीजिएगा 7 बजे से क्लास है, ये लड़कों को तब बताया जब 11 बजे से पहुंच गया था। तो कल सभी लोग लाइव वाले जितने लोग हैं तैयार रहिएगा। कल से कोई लेट कोई विलंब नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्वर्टर आ चुका है यहाँ पे, और इन्वर्टर जब लग जाएगा तो लाइट रहे या न रहे ये समस्या अब नहीं रहेगी। राइट, कल हम 7 बजे क्लास आप लोगों की क्या करेंगे, ले लेंगे। 7 से 9 पीटी चलेगा, और 9 से लेकर 11 बजे तक उनके लिए जो मैथ, जिनको कुछ नहीं आती है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, या फिर जिनको लगता है कि क्वेश्चन अगर आए आंधी की तरह तो जवाब मेरा कैसा तूफान की तरह मिले, तो वो सुबह कितने बजे मिले? 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे मिले। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं। आइए भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतार लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार आया है। थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। थोड़ा सा डायग्राम को छोटा करते हैं, चलेगा इतना? चलिए, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं। भैया मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप लोग पढ़िए, बस केवल पढ़िए, केवल पढ़िए। व्हाट्सएप पे हम लोगों से बाद में चैटिंग होती रहेगी, लेकिन केवल पढ़ाई मतलब केवल पढ़ाई। बस हमको आप लोग बस कमेंट ये करिएगा कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तब कमेंट कर दीजिएगा, तो हम तुरंत आप लोगों का रिप्लाई कर देंगे।
जल्दी करिए भैया, डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, आपको दोनों चाहिए, सनी कह रहे हैं दोनों चाहिए। दोनों का लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बना डायग्राम, क्या बात है। बुजुर्गों की चाल ऐसे भी थोड़ी कम रहती है, क्यों चुड़ैल? लाइव में भी आप लोग सुनते रहते होंगे। आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए यादगार का पल है। सभी को पता है कि आज कारगिल स्मृति दिवस है, 26 जुलाई 1999। दिन सोमवार के दिन हमारे देश के बहुत ऐसे जवान हैं जो देश के लिए अपना सारा चीज न्यौछावर कर दिए थे। तो आज उन सभी नौजवानों को, देश के सीमा पर जो रक्षा करने वाले उन सभी लोगों को मेरे तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सत सत नमन है। और मैं सभी युवाओं से यही अपेक्षा करूंगा कि आज का दिन बहुत ही बड़ा यादगार का पल है, 26 जुलाई कारगिल दिवस। ये सब थोड़ा बहुत नोट करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ मिलती है, वो डेट है, वो दिन है, याद रखिएगा। जो कारगिल युद्ध लगभग मुझे लगता है 60 दिन तक चला था। कारगिल युद्ध जो है 60 दिन तक चला था। 26 जुलाई 1999 का ये जो दिन है, दिन सोमवार था। ये बहुत यादगार के पल हैं। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि इन सब दिवस को एकदम समझ लीजिए कि यही दिवस याद करने के दिवस हैं। ऐसे लोग जो देश के लिए समर्पित हैं, और अगर आज हम लोगों के सुकून और चैन मिले हैं तो इन लोगों की वजहों से मिले हैं। चलिए आइए चर्चा कर ले जाते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखिएगा संख्याओं के बारे में दर्शाई गई, ये संख्या है छात्रों की। अब यहाँ पे अंक दर्शाए गए हैं, इसका मतलब थोड़ा सा इंडिकेट आप लोगों को कर दें, ये 0 अंक, 0 छात्र, मतलब एक भी छात्र नहीं। ये वाले एक छात्र है, ये 2 छात्र है, ये 3 छात्र है, ये 4 छात्र है, ये 5, ये 6, टोटल मिला के छात्रों की संख्या अधिकतम कहाँ है? 10। अगर हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछ दें कि 30 अंक से लेके 40 अंक पाने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है? बोलिए। ये 30 से 40 है? अरे है ना, तो 30 से नहीं समझ में आया? खड़े हो जाइए। अच्छा ये 3 तक है। अच्छा ये लाइनिंग यहाँ पे है, यही कहना चाहते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे जो लोग हैं, जो ऑनलाइन देखने वाले हैं, वो ये देख लीजिएगा, ये डायग्राम यहीं तक सीमित है, ये डायग्राम यहीं तक सीमित है। अच्छा भैया ठीक है, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम यहीं तक सीमित है, अब समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम यहीं तक सीमित है, तो ये डायग्राम को बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाए रहेंगे तभी आप लोगों का कुछ काम हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो ये वाली डायग्राम यहीं तक सीमित है। ये वाली जो डायग्राम की बात करें तो वो यहीं पर सीमित है। ये वाली डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहीं पे सीमित है। इसका मतलब अगर हम आप लोगों से ये कहें, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हम आप लोगों से ये कहें कि 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2। अरे समझ रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन क्या आएगा उससे मतलब नहीं है। अगर हम आपसे ये कह दें कि 30 नंबर से लेके 40 नंबर पाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, 30 से 40 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अगर हम आपसे ये कहें कि पूरी कक्षा में सबसे अधिकतम स्कोर, पूरी कक्षा में सबसे अधिकतम स्कोर पाने वाले कुल कितने विद्यार्थी थे? कितने विद्यार्थी थे और कितने नंबर पाए थे अधिकतम? गलत है, मूर्ख के खजाने। अरे अधिकतम अंक ये वाला 80 से 90 अंक होता है कि 20 से 30 अंक होता है? हो गई गलती, आपने अधिकतम संख्या निकाल दिया और हम आपसे पूछे थे अधिकतम अंक। गलती हुई कि नहीं? तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अधिकतम अंक भैया 70 से 80 नंबर होता है। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के तरफ हम चल रहे हैं। डायग्राम शायद बन चुका होगा।
डायग्राम शायद बन चुका होगा, मुझे ये अपेक्षा है। तो अगर अपेक्षा है तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। पहला, जल्दी करिए जल्दी करिए। हिना खातून प्रणाम, लवली कनौजिया गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी करिए। क्वेश्चन कह रहा है 4 क्वेश्चन तो उधर हो गए थे, 5वां क्वेश्चन यहां से स्टार्टअप है। थोड़ा सा लट्ठोड़ी वाले क्वेश्चन लिख लीजिए भैया, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग। आज के दिवस को फिर से हम याद करेंगे। कारगिल युद्ध जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लगभग 60 दिन तक चले थे और अंतिम समापन जो हुआ था वो 26 जुलाई 1999 को समापन हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? कारगिल दिवस मनाते हैं। आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। लट्ठुडी वाले पहला क्वेश्चन लिख लिए होंगे, 5वां मतलब, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो, क्वेश्चन मत लिखिए अभी, एक तो लिख लिए तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशतता बताइए, उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशतता बताइए। अब ये बढ़िया क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशतता बताइए, तो अब बताइएगा 30 नंबर जो पाया होगा वो पास है, तो ये बताइएगा 30 नंबर पाया होगा वो पास है, तो 30 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी, कितने हैं? 30 नंबर के बाद कई लड़के और 8, फिर कई लड़के और 4, अब कई लड़के और 7, अब बताइएगा कई लड़के और 5। अरे बोलिए सही है, सही है। 30 नंबर से जितने लोग अधिक पाए होंगे सबके सब पास, सभी के सभी पास। अरे मूर्खों, उत्तीर्ण का मतलब क्या? पास। और उत्तीर्ण होने के लिए कई अंक चाहिए? 30, तो 30 से ऊपर जो आएगा वो पास ही ना होगा। तो अब बताइएगा कुल पास होने वाले आबादी कितनी है? 8 4 12 3 15 20 7 27। ये बताइए 27 विद्यार्थी तो क्या हो गए? पास हो गए। अब अगर 27 विद्यार्थी पास हो गए तो कुल कितने में पास हो गए? बोलिए, कितने विद्यार्थी हैं टोटल? कहीं निर्देश दिया था? जब निर्देश पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ और दर्द नहीं होगा। अब बोलिए है या नहीं? तो आप बताइएगा 27 विद्यार्थी पास हो गए थे 45 में, परसेंटेज चाहिए तो किससे गुणा? 100 से। अब देखिएगा 9 3 27, 9 5 45, 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भैया तो उत्तर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। उतार लीजिए। अब नया भी लड़का होगा तो इतना तो समझ ही सकता है, वो चाहे पहला दिन ही क्यों ना हो। बात समझ रहे? हाँ, ये है कि पहला दिन शायद मुझे समझने में उसे लगे या हम उसे समझ ना पा रहे हो, ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो लट्ठुडी में 5 से 6 लड़के आज नए बच्चे आए हुए हैं, उनको थोड़ी सी ये लग रहा होगा कि कठिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन ढल जाएंगे तो सब आपको आसान लगेगा। नहीं समझ में आया? आज सभी शाखाओं पे आज आबादी बढ़ रही है। ये छापने में डिग्री हासिल रखा है, पूरी जिंदगी कहाँ बीत गई? छापने में। देखिए कितना गर्व से कह रहे हैं सब। इधर देखिए, पास होने वाले भैया इधर से कितने? 3, फिर से एक बार कह दे रहे हैं 8। बात समझ रहे हैं? ये कितने? 7, ये कितने? 5, और कितना लास्ट में? 4। यही था ना? मतलब टोटल जोड़ने के बाद कितना हुआ था? 27। कितने में 27? 45 में। अब परसेंटेज निकालना हो तो किससे गुणा? 100 से। तो ये आपको ये पता चल गया कि पास होने वाले लोगों की संख्या 60% है, तो अपना विवेकीय शक्ति का इस्तेमाल करिए और ये बताइए कि फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी? बोलिए। 60% लोग पास तो 80% लोग फेल। अच्छा 40%, ठीक है, नहीं तो वहां वहां करवा देंगे, जान लीजिएगा। हमें इससे मतलब नहीं कि लाइव पढ़ा रहे, हमें इससे मतलब है कि हर एक लड़के को समझ में आए। हमें इससे मतलब नहीं हमारे यूट्यूब पे आप क्या बोलते होंगे, ऐसे कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि जो बोलेगा तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। हमें क्लास का माहौल, जैसे हम क्लास में बैठते हैं और हर टीचर से एक स्टूडेंट मतलब हूबहू
टच हो जाता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि सब लोगों से हो। एप्लीकेशन पे बहुत जल्द ऐसा प्रक्रिया होने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे दो देश के धरोहर आ चुके हैं। ये देश के धरोहर, अच्छा विश्व के धरोहर। आगे चलते हैं। अब हमारी देश, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कर रहा है कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिला है। जल्दी क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतारिए। एक बार सभी क्वेश्चन उतार लीजिए ना, फटाफट हट जाएं। एक बार सभी क्वेश्चनों को फटाफट उतार लीजिए ताकि हमको समझाना रहेगा तो आसानी से समझा लेंगे हम लोग। एक बार फटाफट सभी लोग उतार लेते मेरे प्रिय बंधु, ताकि हमें केवल और केवल समझाना रहेगा, वो हम लोगों के लिए आसान है। चले, आप लोगों ने छोड़ दिया है धारावाहिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिंक दे देंगे, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं सभी लोग, लेकिन आप लोगों से फास्ट तो आयुष नजर आ रहे हैं। ये लट्ठूडी वाले चुड़ैलों को ज्यादा गर्मी लग रही है। चलें, क्वेश्चन नोट करिए, सभी क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ताकि केवल समझाना रहे मुझे। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर की केवल मुझे समझाना रहे। ये पीछे वाला कौन सा लड़का है पगड़ी बांध के बैठा है? मेरे क्लास में पहला ऐसा देश का धरोहर है जो पगड़ी बांध के बैठा है। चले भैया, शुरू करें। अच्छा बताइए, हम लोगों ने लगभग 15 से 20 साल हो गए छापते छापते, कम से कम छापना तो स्पीड में छापा करते, वो भी सही से नहीं हुआ। चले, आइए भैया थोड़ा सा हम इसे छोटा करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए, इसको लाया जाए इधर। इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करें और समझाने का प्रयास करें आपको। चलिए देखिए इधर, क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो हो गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कितने छात्र 10 अंक से भी कम अंक पाए। तो अब बताइएगा, ये अंक है टोटल, ये वाला क्या था? अंक था। ये नीचे अभी हटाएंगे तो दिखेगा, ये वाला क्या है? अंक। आइए वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो अब बताइएगा 10 अंक से भी कम और 10 अंक से भी कम पाने वाले, ये बताइएगा 10 अंक से भी कम पाने वाले कुल कितने विद्यार्थी? कितने विद्यार्थी? तो अब बताइएगा आंसर क्या होगा? 2 होगा कि 1 होगा कि 10 होगा कि 4 होगा? मामला फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, अगर गड़बड़ होगा तो ताली बजवा देंगे। बोलिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 10 अंक से कम, तो कुछ लड़के जानते हैं गलती से क्या मार के आते हैं? 1। जैसे अभी अभी 90% लोग मार दिए हैं, जो उत्तर क्या हुआ? गलत। 10 बोला है ना, तो 10 की मतलब आपको इस पूरी कैटेगरी को लेना पड़ेगा। यही हम लोगों को पाई चार्ट में दिमाग लगाना, और कुछ दिमाग नहीं लगा। अब बताइएगा, हमने एक क्वेश्चन को इसी को एक बार रिपीट किया तो पहली बार बिना रिपीट का आपने उत्तर 2 मार दिया, लेकिन एक बार हल्का से पुश करके रिपीट कर दिया तो आपका तुरंत उत्तर क्या हो गया था? 1। अब आपके नजर में क्या लग रहा है वो समझना जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन का समाधान जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों, कुल कितने छात्र हैं जो 10 अंक से भी कम अंक प्राप्त किए हैं। तब आपको ये लग रहा है कि ये तो 10 तक न है, तो 10 तक आपके नजर आ रहे हैं। अब 10 तक की कैटेगरी में जितने लोग आएंगे उन सबको लेना ही पड़ेगा, आपको इतना याद रखिएगा। तो आंसर क्या मिलेगा? 2। कभी एक मत मारिएगा, नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। अब समझ में आया? अगर आपसे अभी अभी कह देता एक क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70 से कम अंक प्राप्त किए हैं? 70 से। तो बताइएगा 70 वालों को लेंगे कि 60 वाले को लेंगे? 70 वाले को लेंगे ना। तो अब 70 वाले के जितने कैटेगरी वाले हैं इन सबको क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा, और जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे? बता देंगे।
तो अब बात कर ले जाते हैं पहला वाला क्वेश्चन का, तो उत्तर आप लोगों का आ गया था। उत्तर कितना आया था? 60%। दूसरे वाले का उत्तर कितना आया? 2। उत्तर कितना आया? 2। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की चर्चा करें, तो तीसरा वाला क्वेश्चन मतलब 7 नंबर। अरे समझ रहे हैं? तो अगर हम तीसरे वाले क्वेश्चन की चर्चा करें तो ये कह रहा है 7 नंबर में कितने छात्रों को 30 अंक से अधिक किंतु 40 अंकों से कम। ये क्वेश्चन बढ़िया है। कितने ऐसे छात्र जो हैं, वह ध्यान से देखिएगा, कितने ऐसे छात्र हैं जो 30 अंक से अधिक पर 40 अंक से क्या कम प्राप्त हुए हैं। अब ऑप्शन आपके विकल्प में दिख रहे हैं और जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए कितने होंगे भैया। अब तो डाउट नहीं है ना, इस बार तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस बार डाउट है तो महा डाउट में आप जी रहे हैं। 30 से अधिक 40 से कम, इसका मतलब आपका जवाब मिलेगा विकल्प नंबर ए। सही है? तो यही होता है इस चैप्टर में पढ़ने में आसानी। देखिए अब तक शायद मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, केवल एक जगह पेन उठाना पड़ा परसेंटेज को लगाने के लिए। क्या ये बात सही है? तो इस चैप्टरों में यही खासियत है कि अगर लड़का को समझ में आ गया तो पीटी पीटी जितना चिल्ला रहे ना मैथ में, मैं आपको बता दूं मैथ और रीजनिंग के पीटी में आपका टोटल 25 क्वेश्चन मैथ का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, मतलब 20 +5 +5 आता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम 28 प्लस दिलवा देंगे, 28 प्लस। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब, ये जान लीजिए। ये तो 20 में 20 तय रखिए कि 20 में 20 कम नहीं होगा, एक को कम नहीं होगा। पाई चार्ट से जितना क्वेश्चन आएगा एक भी गलती नहीं होगी, बस कैलकुलेशन मजबूत रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी अधिक अंक मिले हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें 50 या उससे भी अधिक अंक मिले हैं? 50 या उससे भी अधिक, आयुष कहीं खो गए हैं। 50 या उससे भी अधिक अंक मिले हैं। तो ये बताइए 50 का मतलब क्या हुआ, बोलिए तो 4। अब बताइएगा ये 60 से 70 वाला 7 और 70 से 80 वाला 5, इसका मतलब 50 या 50 से क्या अधिक। तो अब बताइएगा 50 या 50 से अधिक का मतलब ये हुआ कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? अरे बोलिए कितना? कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन है? नहीं है? नहीं है? हाँ, तब जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो दूसरे की जरूरत नहीं। हो गया क्या? तो भैया नोट कर लीजिए सभी लोग, डायग्राम देख भी रहे होंगे। यहां से आपको 50, सॉरी कहां तुम भाग रहे हो भाई, ये देखिए 50 वाला यहां से, 50 के ऊपर वाला ये और 50 के ऊपर वाला ये भी आएगा। बोली सही है ना? तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई? 16। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट के तरफ चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 9, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित था, याद आ रहा होगा, उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित था, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? उत्तीर्ण तो हुए थे कितना? 27। याद आ रहा है? पहला क्वेश्चन का उत्तर है। और याद रखिएगा इसकी बहुत इतनी अच्छी खासियत होती है कि अगर पास वाला पूछ दिया तो कहीं ना कहीं क्या वाला पूछेगा? फेल वाला पक्का पूछेगा। याद रखिएगा, तो ये दिमाग में हमेशा डेटा फिट करके रखना चाहिए। अगर 27 लोग पास थे, कितने लोगों में? कितने? हाँ, तो 45 में 27 लोग पास, फेल होने वाले, फेल होने वाले। तो अब तो हमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए, उतार लीजिए। उतार लिया? अब ये कहाँ आया था ये भी जान लीजिए जाते जाते। अच्छा ये कट गया है, हटा दिया गया है इसको, इसलिए कि लड़कों को अगर बस बता दिया जाए कि सीजीएल में आए तो पहले ही कहेगा तो झूठे पढ़ा रहे हैं, हमको पुलिस से बनना है। लेकिन भैया क्वेश्चन पूछ के नहीं आएगा कि हम सीजीएल में आएंगे कि पुलिस में। अच्छा ये हमारे लिए सादा छोड़ा गया था, अब समझ में आ रहा है। अच्छा टाइपिंग करने वाले को लग रहा है थोड़ा भगवान ने सद्बुद्धि दे दिया है? ऐसा है क्या? बनाई डायग्राम, डायग्राम बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डायग्राम बनाइए। अरे पीछे देखने से बेहतर है आगे देखे खुराफातियों लट्ठुड़ी वाले।
ये तो सुधरते नहीं सब जल्दी। जितने लोगों को समझ में आ रहा है लट्ठुडी वाले हाथ उठाइए भैया। समझदार बच्चे हो गए हैं लट्ठुडी वाले। चलिए, अमृता भारती जुड़ी हुई है। चलिए क्या, डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाई। क्या आप लोगों को लग रहा है बहुत टफ है? लेकिन एक चैप्टर इसमें ऐसा है कि अच्छे अच्छों को रुला देगा। उस चैप्टर का नाम है सार्डियन, इंग्लिश में बोले तो टेबुलेशन। ठीक है, रुलाने का मतलब यह है कि कैलकुलेशन ज्यादा करवाएगा आपसे। क्वेश्चन कह रहा था, पढ़े हम, निर्देश लिख लीजिए। उपयुक्त आयत चित्र किसी कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित करती है। एकदम आराम से बनाइए, एकदम हड़बड़ाइए नहीं कि हम बहुत जल्दी इसको मिटा देंगे हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। एकदम आराम से बनाइए, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम ऐसा आपको लगे हम क्लास में बैठे हैं। आप लोगों को नहीं, मैं लट्ठुडी वालों को बोल रहा हूँ, मोहम्मदाबाद वालों को बोल रहा हूँ। आप लोग तो ऐसे क्लास में बैठे हैं। चले, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ऐसे ही हरा भरा नजर आएगा। क्यों? किसी ने हमसे कहा था 7 लड़कों से स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्द 7 को 70 में और 70 को 700 में और 700 को, ये थोड़ा मिशन बड़ा है 7000 वाला, लेकिन 700 वाला मिशन ज़्यादा बड़ा नहीं। एक सिलेक्शन 100 लड़कों का हो जाए फिर तो 700 तो 7000 में भी बदल सकता है। चले, ना बना क्या डायग्राम? क्वेश्चन कह रहा है ये व्यक्तियों की संख्या 1000 में है। कई हजार हैं ये लोग? 5000। और ये कह लो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ये लोगों की संख्या को दर्शा रहा है। ये आयु वर्ग वाले लोग हैं। 10 से 20 वर्ष की आयु में, 10 से 20 वर्ष की आयु में आबादी कितनी है टोटल? कितनी है? 15,000। अब बताइएगा, अगर कहें कि 10 वर्ष से लेकर या 0 वर्ष के बीच में कुल कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि जो आप लोगों वाली कैटेगरी है, कौन वाली कैटेगरी? 50 से 60, इसी में ना पाते हैं, तो कितने लोग हैं इसमें टोटल? आप लोगों वाली कौन कैटेगरी है? 50 वाली है या ये वाली है? खड़े हो जाइए आप। केवल आपको 2 विकल्प दे रहे हैं, केवल एक चयन करना है। आप हमसे बड़ी हैं या जेठ हैं, केवल एक चयन करना है। हमने क्या पूछा है? बस एक ही विकल्प मैंने दिया था। आप हमसे ये जवाब दीजिए, आप हमसे बड़ी हैं कि जेठ हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, आगे चलते हैं। चलिए सभी लोग, ये डायग्राम बन गया सबका, तो आगे बढ़ जाए। चलिए आइए, थोड़ा सा एक बार में थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लगवाएंगे, तब उसके बाद 4 क्वेश्चन देंगे कि लिखिए बाद में। पहले क्वेश्चन लिखिए, पहला पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां, 9 उधर हो गया था ना, 9 क्वेश्चन। 10वां लिखिए, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी? बहुत सिंपल प्यारा सा प्रश्न, बहुत सिंपल प्यारा सा प्रश्न। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है भैया? अरे हम तो बोल रहे हैं लिख सकते थे आप लोग। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? कस्बे में 10,000 लोग रहते हैं,
15,000 रहते हैं। अरे सही है, तो 10 और 15 जोड़े तो 25, आप 25 में 25 जोड़े तो 50, 50 में 20 जोड़े तो 70, 70 और 10 80 और 20 100, 100 और 20 120,000, 120,000 बोली सही है। और 120,000 है, इसमें कोई ऑप्शन है का? ऑप्शन नंबर सी। कूटेंगे बस उधर जाएंगे अब वहीं। एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, जान लीजिएगा। एग्जामिनर इतना चालाक होता है कि ऐसे ही ऐसे ऑप्शन देगा और लड़के लगा के तुरंत मारेंगे सिया, तुरंत आगे बढ़ेंगे। कहेंगे कि सर योगी सरकार में हमारा नाम नहीं आया, इसका मतलब पक्का धांधली हो रही है। अरे तो धांधली तो आपने कर रखा था। आंसर क्या होगा? 120,000 मतलब कौन? डी वाला कि सी वाला? डी वाला। चलें, कितना सरल क्वेश्चन है। क्या आप लोगों को भरोसा इस बात का तो नहीं हो रहा होगा कि ये भी एग्जाम में आएगा? अरे सब एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब एक ही बार नोट कर लीजिए। 11, 12, 13, 14 जल्दी नोट कर दीजिए एकदम फटाक से। 11, 12, 13, 14 एक बार में नोट कर दीजिए। लीजिए, एक बार में नोट कर देंगे तो फटाफट उत्तर देना आसान रहेगा। लट्ठू डी वाले आपके क्लास में कल से कोई शिकायत नहीं आने देंगे। 7 बजे से 9 बजे तक मैथ और रीजनिंग की क्लास चलेगी। थोड़ा सा आज सामान आया है वहाँ से, तो उसी को हम लोग एडजस्ट करने में, प्लस लाइट भी नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है। कल से आप लोगों के क्लास में कोई व्यवधान नहीं आएगा। 7 बजे से 8 बजे मैथ, 8 बजे से 9 बजे तक रीजनिंग, 9 बजे से 10 बजे तक हिंदी, और जो 6 से 7 चल रहा है आप लोगों का जीएस वो चलता रहेगा वैसे ही। जुबैर सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को 6 से 7। कृष्णा राजभर आए हैं? हाथ उठाइए बच्चा। ठीक है, हम जाते हैं तो आप नहीं आते। अरे लाल हम देख रहे हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया क्या छापी? पूरी जिंदगी कहाँ बीत गई छापने में, तो भी तेज नहीं चल रहा है। हट जाए। अधिकतम प्रश्नों को तो उत्तर खाली डायग्राम देख के मार देंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्यों? आज हम लोग शाम 4 बजे पीईटी और रेलवे ग्रुप डी का पेपर कराने जा रहे हैं। जो लोग इस आवाज को सुन रहे हैं वो लोग भाग ले सकते हैं। लट्ठू डी मोहम्मदाबाद का कोई भी विद्यार्थी अगर टेस्ट देना चाहता है तो आप सभी को लिए टेस्ट निःशुल्क रहेगा, लेकिन मोबाइल पे रहेगा। मोबाइल पे पेपर चला जाएगा, आप लोग टेस्ट घर पे बैठकर ईमानदारी से देंगे। सोल्यूशन आज ही शाम को मिलेगा आप लोगों को, रोज का रोज सोल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब पर। इसलिए जो लोग भी टेस्ट देना चाहेंगे अपना नाम लिखकर, और टेस्ट किस चीज के टेस्ट देना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी या पीईटी या उत्तर प्रदेश पुलिस, आप लिख के भेज दीजिएगा। और उसके बाद आपको शाम को पेपर, शाम 4 बजे राइट 4 बजे पेपर आपको मिलेगा। मैक्सिमम लेट होगा तो 5 मिनट, लेकिन आपको तुरंत का तुरंत पेपर मिल जाएगा। और उसका सलूशन भी आज ही मिलेगा शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। सही है, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी होता रहे। अरे हम कहीं भी रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मिटा दे भैया। चलिए आइए, अपने अपने कॉपी के डायग्राम में देखिए, अपने अपने कॉपी के डायग्राम में देखिए। कॉपी पे सभी लोग देखिए ध्यान से, कॉपी पे सभी लोग देखिए। अब बताइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। पहला वाला सब लोगों ने लिख लिया था, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी आई थी? आंसर मिला था 1 लाख कितना 20,000। डन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या और सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितना कम या कितना अधिक? कितना कम या कितना अधिक, मतलब सबसे कम वाली आबादी और सबसे ज्यादा वाली आबादी,
सबसे कम वाली आबादी और सबसे क्या ज्यादा वाली आबादी के बीच का जनसंख्या पूछ रहा था आपसे, तो थोड़ा सा मुझे आप ये बता दीजिए कि सबसे कम और सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे कम आबादी वाली जो जनसंख्या है वो 10,000 है क्या? सबसे कम आबादी कितनी है? 10,000, जो 100% क्या है? गलत है। 100% क्या है? क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे कम आबादी, यही बोला था। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन यहां देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या पूछा था, तो जितने लोगों ने तुक्का मारा था उन सब का गलत है। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या, तो सर्वाधिक आयु वर्ग के लोग कितने हैं? सबसे बुढ़े कौन है? ओए कहां भग रहे हो भाई? सबसे बुढ़े कौन लोग हैं? 70 से 80, 70 से 80। और सबसे कम आयु वर्ग के लोग, सबसे कम, जो अभी आप लोगों का उम्र चल रहा है, इन लोगों का। लड़कियों को अगर 70 साल की अगर है तो उसको कहिए 40 साल, बड़ा खुश हो जाएगी है? अभी जो जितने इसमें 36, 37, 32 वाली दिख रही हैं सब, इनको कहिए 18 वर्ष उम्र, इतना खुश की पूछिए मन कै बरस है? देख लीजिए, ये बता रही 32 बरस उम्र है, कर 18 बरस। बैठ जाइए, इधर देखिएगा। तो आप बताइएगा भैया, 0 से लेके 10 वर्ष की बात अगर करें, सबसे कम आयु वर्ग बोला था, सबसे कम आयु वर्ग। यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, क्यों कह रहा हूं बार बार, ये जानना जरूरी है। ये देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, सर्वाधिक आयु वर्ग, तो सर्वाधिक आयु वर्ग के लोग ये थे, आयु वर्ग बोला था, आयु वर्ग, संख्या नहीं बोला था आपसे। और क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे कम आयु वर्ग, तो सबसे कम आयु वर्ग की अगर हम चर्चा करें तो आप बताइएगा, आयु वर्ग तो हमारा नीचे वाला ही ना है, तो सबसे कम और सबसे अधिक के बीच में कितने का फासला है? इधर सबसे कम आयु वर्ग के लोग 10,000 लोग थे, सबसे अधिक आयु वर्ग के लोग कितने थे? 20,000 लोग थे। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाह रहा था कि सबसे कम और सबसे अधिक आयु वर्ग के बीच में जो लोगों की संख्या थी वह कितनी थी, तो वह कितनी थी ये आप लोगों को देखना था। तो इसका जो उत्तर मिलेगा, ये क्या हो रहा है भाई, क्या है, परेशान हो रहा है, तो आप बताइएगा उत्तर। चलिए आइए देखें, तो आप बताइएगा, आप लोगों का जो उत्तर आना चाहिए था इस वाले का उत्तर कितना आएगा? कितना कम या अधिक? पहले प्रश्न तो देखिए, 1,000, 10,000 की 1,000, 1,000 कम, तो पहले तो 1,000 तो होगा नहीं, 1,000 अधिक होगा नहीं। अब मामला या तो सी होगा या तो डी। अब 10,000 देख के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, तो आप बताइएगा उत्तर क्या होगा, कम की अधिक? कम या अधिक? क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक आयु वर्ग की लोगों की संख्या सबसे कम वाली लोगों से, कम वाली लोगों से कितना अधिक या कम? तो ये वाला क्या है? अधिक है। ये वाला क्या है? अधिक है। क्वेश्चन कहा था, यहां देखिए, कम आयु वर्ग के लोगों से कितना, इससे कंपेयर कराना है, कम वाले से कंपेयर कराना है। देखिए उत्तर तो आपको 10,000 तो मिल गया, उत्तर तो 10,000 मिल गया, और कम भी है और अधिक भी है कि नहीं है? इसके अपेक्षा ये वाला कम और इसकी अपेक्षा ये वाला अधिक। अब मामला है कि उत्तर क्या दें, तो जहां पे से के लग गया होता है उत्तर वहीं से देते हैं। जब भी कहीं लग जाए से, के, का, की, समझ गए, यहीं से उत्तर हमारा बनता है। नहीं बोलता है कि 45,000 का कितना परसेंट है, तो का से हम वहीं से संबंधित रखते हैं। तो से लग गया है, इसलिए आपका उत्तर होगा कौन? कितना अधिक है या कम, पहले बताइए उत्तर क्या होगा? क्या होगा? डी होगा, 10,000 अधिक होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की जो संख्या थी वो 10,000 थी, सबसे अधिक आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 20,000 थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से इससे कितना कम या अधिक है? तो कितना कम या अधिक लग रहा है? 10,000 क्या कम? देखिए फिर आ गया बात वही, कम या अधिक, कम या अधिक। मतलब इतना समझाने के बाद भी आप लोगों का उत्तर नहीं आया है, बड़े दुख है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, आयु वर्ग 30 से 40
के व्यक्ति कुल कितने परसेंट हैं? जल्दी बता दीजिए तो। 10,000 अधिक। लगाई भाई, लगाई लगाई लगाई। 16 से 2/3 पार्ट, पाई चार्ट दिखा दे। 30 से 40 वर्ग वाले देखिए, 30 से 40 वर्ग वाले देखिए। आइए 30 से 40 वाले, थोड़ा पेन उठाइए। 30 से 40 वाले लोगों की संख्या, 30 से 40 वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है? 20,000। क्या पूछा था? परसेंटेज। क्या पूछा था? परसेंटेज। तो ये बताइए कि 30 से 40,000 के बीच, सॉरी 30 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच के बारे में पूछा था, तो आंसर तो आपने दे दिया। कितना? 20,000। लेकिन ये 20,000 कितने लोगों में? हाँ, यही दिमाग दौड़ाना था। 20,000 जो है 120,000, हजार हजार में है, तो ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे खत्म हुआ 6 बार में, इससे खत्म हो जाएगा 50/3। और 50/3 की जो संख्या होती है, 50/3 की जो संख्या होती है, वो 50/3 की संख्या कितने को बताती है? बोलिए भैया, कितने को बताती है? 16 सही 2 बटा कितना? 3%। नहीं समझ में आया? नहीं आया? इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन आपसे क्या कहा था? क्वेश्चन ये करा कि 30 से 40 वर्ग की व्यक्ति संख्या कितनी है? तो 30 से 40 में कितने हजार लोग हैं? डायग्राम देखिए पार्ट में, 20,000 है। अब बताइए 20,000 कुल कितने लोग में जितनी जनसंख्या थी, टोटल जनसंख्या अभी अभी हम निकाले थे 120,000, 120,000 निकाले थे। अरे बोलिए। अब बताइए परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 200/12। 200/12 का मतलब होता है 4 से कटा दिए 4 3 12, 4 से कटा दीजिए 50। अब भैया 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2 बटा में कितना परसेंट? 3%। विकल्प नंबर ए उतार लीजिए। 120 पे भी रखते तो आ जाता। ठीक है, हाँ। थोड़ा आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। जिस लड़के को ना समझ में आए एक बार आप लोग मुझे अवगत करा दिया करिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए ही क्लास चलता है, हम यूट्यूब का प्रचार के लिए नहीं रखते। अब तक क्या कर रहे? चले भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, इसको देख लेना है आप लोगों को। आइए चर्चा करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है? 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति पूरी आबादी का कौन सा भाग है? तो अब ये बताइएगा, 0 से 30 वर्ष तक की आबादी के बारे में कह रहा था। 0 से 30 तक जाने के लिए हमें यहां भी जाना होगा, यहां पर भी जाना होगा, और 0 से 30 तक हमें यहां भी जाना होगा। यस। तो अब बताइएगा, अगर 0 से 30 तक की चर्चा करें मेरे प्रिय बंधु, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। 10,000, 15,000, 10 और 15 25,000, 25 कितना? 50,000। 50,000 की आबादी 120,000 में कौन सा हिस्सा है? तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर हम सब बता सकते थे कि जो इसकी उत्तर आने वाले थे, उसके उत्तर जो होंगे भैया, जिसका जिसका उत्तर आने वाला था वो आपको कंफर्म दिख रहा होगा, विकल्प नंबर। सही है क्या? उतारिए वो खुराफातियों। ये वाला डायग्राम नोट करिए। कैसे नोट करेंगे? 10 धन 15 धन 50, 10 धन 15 धन 50। अरे कभी घर पे नोट देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे कहां से ला दिए। तो इससे भी हम परेशान हैं। 10 धन 15 धन 50, सॉरी 25 ना। अब टोटल जोड़े तो 50। अब 50 कितने में? 120 में। जीरो से जीरो कटा दे। मुझे लगता है कि सबसे सरल टॉपिक है, मुझे लगता है कि सबसे सरल है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उन सब में सरल निकला। ये मिटा दे इसको। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और सब लोगों से उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन सभी लोगों से।
एक बार और, अरे मारेंगे इतनी मार, सुधर जाएंगे एक बार और। ये जितने लाइव पढ़ते हैं ना सब, इन सब का मन कभी कभी इधर उधर डोलने लगता है, इसलिए सब एक बार और कहते हैं। अब इतना आसान से तरीके से समझाने का मतलब, अगर एक बार और कह रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या इसमें कुछ टफ था? बोलिए। टोटल आबादी 30 तक कितना आया था? 50। अब 50 बटा में 120, तो सीधे सीधे उत्तर दिख रहा है, 5 बटा में कितना? 12। अब इसमें का एक बार और बताएं। बता भी दिए, अच्छा खुरापातियों। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है आबादी का 1/6वां भाग, आबादी का 1/6वां भाग। थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का होगा तो आबादी का 1/6वां भाग प्यार से निकाल सकता है, आबादी का 1/6वां भाग प्यार से निकाल सकता है। 1/6वां का मतलब होता है 1/6 गुणे 120, और यह कहां 20,000 को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा वर्ग को व्यक्त करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा रहस्य था। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा रहस्य था। रहस्य क्या था? बिना विकल्प का उत्तर नहीं मार सकते आप, क्योंकि हो सकता है कि 20,000 वाले कई ठो, 20,000 वाले कई ठो हो। आइए चेक करते हैं। आयुष लाल थोड़ा सा सीधा बैठ जाइएगा, हम इन सब चीजों पे बड़े ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा बस एक उद्देश्य है, क्लास का सम्मान क्लास में और बाहर का सम्मान बाहर। आप समझ गए क्या? ठीक है बच्चा, समझदार है। इधर आइए, हम छोड़ते किसी को नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए क्लास में, क्योंकि क्लास में छोड़ा जाएगा तो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। इधर देखिए, इन दोनों का पैर एक दिन रस्सी में बंधवा दीजिए यहीं पे, सब हमेशा हिलाते डुलाते रहते। इधर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि 1/6 भाग, 1/6 भाग का आंसर अभी अभी आया था कि 1/6 गुणे 120, और रिजल्ट मिला था कितना? 20,000। अब ये बताइए 20,000 वाला तो ये भी है, ये देखिएगा 20,000 वाला तो ये भी है। अब तो मामला विकल्प पे डिपेंडेंट करता था। यही मैंने तो बोलना था आपको लोगों को, यही तो मैं बताना चाह रहा था, ये बिना विकल्प का संभव नहीं है। तो अब बताइएगा, अब विकल्प को देखा जाए कि विकल्प में श्रेणी दिख रहा है 30 से 40 वाला भी, और 70 से क्या 80 वाला भी। अब भैया हमको जो उत्तर मिलेगा 30 से 40 वाला मिलेगा ऑप्शन में, तो 30 से 40। अब एक लड़का जो हमारे यहाँ बैठा है वो बहुत चालाक है, कह रहा है कि अगर मान ली दोनों मिल जाए तब। तो भैया ऐसा नहीं कि एग्जाम वाला मूर्ख है, दोनों नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो आप बताइएगा, पहले तो 10-20 होगा नहीं, 20-30 होगा नहीं, 30-40 है, देखिए वो है नहीं। नहीं समझ में आया? तो ये चैप्टर बहुत आसानी से खत्म हुआ, पता भी नहीं चला। क्यों? कठिन है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं बन रहे? अगर कठिन नहीं है तो रिजल्ट क्यों नहीं बने? परसेंटेज डिग्री, अच्छा कैलकुलेशन में गलती हुई है, ठीक है, हम रहे होते तो थूरे होते, हम छोड़ते नहीं है। लाइव कुटाई देखा है कि नहीं? नहीं देखा है? कितने लोगों ने लाइव कुटाई देखा? एकदम ऑनलाइन मारते हैं, एकदम यहाँ बुला के मारते हैं। श्री गणेशाय करेंगे किसी दिन, चिंता ना करिए। कितने लोगों ने लाइव देखा है? नहीं देखा है? तो अभी भी आपके पास वक्त है सुधरने का। इस चैनल पे जाइए और बस एक चीज नोट कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, क्या? लाइव कुटाई भाग 1, बस ऐसे ढूंढिएगा यूट्यूब पे, नहीं इस पे नहीं खोलेंगे, रहने दीजिए। या फिर अगर आपको ये चाहिए कि इस यूट्यूब चैनल पे जाके और लिख दीजिएगा सक्सेस होने का मूल मंत्र, तुरंत आएगा कुटाई, ठीक है? या फिर नींद भगाने का नया तरीका, ये सब इसमें है, जितना है इस पे जाके ढूंढिए, और ढूंढने के बाद आपको पक्का नींद भग जाएगी। इधर आइए, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? ये चीजें समझ में आई या नहीं आई सभी लोगों को? चलिए, तो जितने लोग इसमें हैं बैठे हुए हैं सभी लोग, हाँ यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर है बिल्कुल। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। लट्ठू डे मोहम्मदाबाद वाले, रीजनिंग आप लोगों का छूट गया है, रीजनिंग की लिंक हम आपको दे देंगे, घर पे पढ़ लीजिएगा। आज के लिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।